सत साहेब, जो आनंद कबीर जी के पास था वो आनंद किसी के पास नहीं। चाहे कोई अरबपति हो, खरबपति हो, कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशे वाला, लेकिन जो आनंद कबीर जी के पास है वो आनंद किसी और में हो ही नहीं सकता। कबीर जी क्या कहते हैं? मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, कि भाई मेरा मन तो अब फ़कीरी में लग गया है, इसी में मुझे आनंद मिलता है। क्या कहते हैं? जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, कि भाई मेरा तो फ़कीरी में ही मन लगा हुआ है, मैं फ़कीर ही अच्छा हूँ, क्योंकि जो आनंद मुझे उस राम भजन में मिलता है, मेरे मालिक के साथ एक होने में जो आनंद है, वो अमीरी में कहाँ है। अमीर कौन है? जो सुखी है। अगर अमीरी से ही अगर सुख आता तो किसी अमीर के घर में दुख होता ही नहीं, लेकिन दुख तो सबके घर में है। और जिसके घर में आनंद है भी तो वो भी क्षणिक है। हर कोई एक न एक दिन मर जाना है, सब भयभीत है, सब दुखी है, तेरे मेरे से दुखी, कोई बच्चों से दुखी तो कोई पड़ोसी से दुखी। कितना ही भी अमीर हो वो अपने बच्चों के आचरण से दुखी, कितना ही भी गरीब हो वो अपनी परेशानियों से दुखी। बोले सब दुखी हैं, सुखी कौन है? जो राम भजन में लगा है। इसलिए बोले मुझे जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है राम भजन में, वो अमीरी में नहीं हो सकता। चाहे कोई बुरा बोले भला बोले, बोले सब की सुन लेते हैं, आराम से गरीबी में ही अच्छा है। क्या करेंगे अमीरी का? 100 रुपये जेब से निकल जाते हैं, किसी ने बटुआ मार लिया, पूरा दिन परेशान। और जिसके पास है ही नहीं उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्या लूट लोगे मुझसे? मेरे पास है ही नहीं कुछ, फ़कीर जो ठहरा, तो मेरे पास तो आनंद ही है, क्योंकि तुम मुझे लूट के दुख दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आनंद में हूँ। अब बात भी सही है। आनंद किसी वस्तु का या धन का मोहताज नहीं है, कि धन होगी या स्त्री होगी, बच्चे होंगे या कोई वस्तु होगी तभी आनंद मिलेगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आप खुद देखिए, किसी ने आपकी जेब काट ली, 100 रुपये चले गए, आपको कितना दुख होता है। और किसी ने, कोई बेचारा बैठा था गरीब, आपको उस पर दया आई, आपने 100 रुपये उसको दे दिए, बोले ले भाई खाना खा ले। अब दोनों में से आपको आनंद किस में मिला? गए तो आपके 100 ही रुपये हैं। अब जिसने आपकी जेब काटी उसे भी ज़रूरत होगी भाई, तभी ना जेब काटी, उसे भी तो ज़रूरत होगी तभी तो आया, जेब कतरा बना। लेकिन आनंद किस में मिला आपको? जिसमें आपने परोपकार किया। भाव का ही फर्क है। ये भाव ही है जो आनंद देता है। जब किसी के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए, आप पूरा खजाना लुटा सकते हो, आपको आनंद मिलेगा। और जब भाव नहीं है तो 1 रुपया भी आपके लिए कष्टदायी हो जाएगा देना। कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बने आई सबूरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। कि भाई हमारे हृदय में प्रेम है सबके लिए, और उस प्रेम नगर के ही हम वासी हैं। और मैं तो यहाँ संदेश भी प्रेम का ही देने आया हूँ। और मन में सब्र है, सबूरी अर्थात सब्र है। हम तो इस सब्र में ही खुश हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, संतोषम परमम सुखम, कि संतोष से बढ़ के कोई सुख नहीं है। बोले अपना क्या है? हाथ में कुंडी है, बगल में सोटा दावा, और भाई चल दिए अपना। अपने लिए सारी चारों दिशाएं अपनी ही जागीर हैं। तो हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। कि भाई अपने लिए ये नहीं है कि जो मैंने घर बना लिया यही मेरी मलकियत है। फ़कीरों के लिए तो सारी चारों दिशाएं उन्हीं की जागीर है, जहाँ दिल चाहे चले गए। अलमस्त फ़कीर, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन ये सुख मिलेगा कैसे? ये सुख क्या बताया? प्रेम नगर में रहनी हमारी, कि प्रेम के नगर में रहना पड़ेगा। ये प्रेम ही तो वो आनंद है जिसे हर किसी को चाहिए, जिसके लिए सब तरस रहे हैं। और ये प्रेम चाहिए, ये आनंद चाहिए, तो हर एक से तुम्हें प्रेम करना होगा। क्योंकि विज्ञान हो या ज्ञान हो, सब एक ही तो बात कहते हैं कि भाई प्रेम करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। विज्ञान भी कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप गेंद फेंक के मारो दीवार पे, गेंद ही वापस आएगी। आप उसको मारोगे दीवार को, दीवार आपको दे देगी वापस। तो भाई जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। तो सबको प्रेम बांटो तो तुम्हें भी प्रेम ही मिलेगा। और वो प्रेम ही वो आनंद है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, जो सबको चाहिए। कबीर जी क्या कहते हैं? आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहें तो कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। कि भाई कितनी ही माया जोड़ लो, उससे सुख नहीं मिलेगा। आखिरी में तो ये जो तुम्हारा शरीर है, ये खाक में मिल जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो किस मिट्टी का मगरूर रख रहे हो तुम? काहे का अहंकार? क्यों इतने मगरूर हुए घूमते हो? याद रखना, वो परमात्मा को कड़ तोड़ने में उतना मजा नहीं आता जितना अकड़ तोड़ने में आता है। वो इंसान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां पे उसकी अकड़ टूट जाती है। लोग सोचते हैं ना, जो ज्यादा अहंकारी होता है ना, वो अपने अहंकार के दम पे किसी की मानता नहीं है, लोगों को परेशान करता है, सारी उम्र ऐसे ही जीता है, लेकिन उसका बुढ़ापा बड़ा ही दर्दनाक होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग जो हैं सिर्फ ये देखते हैं, अरे ये तो ऐसे जी रहा है, लेकिन वो मर कैसे रहा है उसे तो कोई देखता ही नहीं। क्योंकि बुढ़ापा वो घर में काटता है, इसीलिए लोगों को दिखता नहीं है वो कैसे तड़प तड़प के काट रहा है। और ऊपर वाला भी क्या बोलता है? बोला बेटा तू मरना भी चाहेगा ना, तुझे मरने नहीं दूंगा। बहुत से लोग होते हैं, बोले हे भगवान उठा ले, अरे मुझे कोई जहर दे दो। भाई खुद क्यों नहीं ले लेते जहर? खुद क्यों नहीं मर जाते? नहीं मर सकते। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि ऊपर वाला वो करने ही नहीं देगा। वो परमात्मा जो बैठा है ना आपके अंदर, वो आपके अंदर ऐसी भावना आने ही नहीं देगा। क्योंकि हर एक को मौत से खौफ लगता है, हर एक डरता है मौत से। किसी चींटे को भी देखो, किसी कीड़े को भी देखो, वो भी अपने प्राण बचा के भाग रहा है। अरे ऐसी गंदगी में, गटर में जो पड़े रहते हैं, वे कीड़े भी मरना नहीं चाहते। तो इंसान है, ये कहाँ मरना चाहेगा? ये नहीं मरना चाहता। और अहंकारी व्यक्ति तो कभी नहीं मरना चाहता। तो इसीलिए वो मरना नहीं चाहेगा। और परमात्मा जब तक उसकी अकड़ नहीं टूट लेगी तब तक उसे उसके कर्मों का दंड देता रहेगा। कि बेटा अकड़ टूटी नहीं टूटी? बोला चल, तो बोला तेरी कमर नहीं तोड़ूंगा, तेरी अकड़ तोड़ूंगा। कड़ नहीं, अकड़। हमारी तरफ कड़ को कमर बोलते हैं, कमर को कड़, कि कड़ नहीं अकड़ तोड़ेंगे। तो साहिब वही चीज़ बता रहे हैं कि ये शरीर एक दिन खाक में मिल जाएगा। कहाँ अकड़ में घूम रहे हो भाई? तुम्हारी अकड़ वो तोड़ देगा और उसके बाद तुम खाक हो जाओगे। तो इसीलिए बोले सब्र रखो, इस धन का अहंकार मत करो, यहीं रह जाएगा धन। इसीलिए सब्र करो, क्योंकि जो आनंद है, जो सुख है, वो तो सब्र में है। और जो साहिब मिलता है वो परमात्मा, वो सुख स्वरूपी है। वो कहाँ है? वो सब्र में है। साहिब मिले सबूरी में। अब लोगों के अंदर तो जो है भय है काल का, बहुत चीज़ों का भय है। किसी को कल का भय है, कल क्या होगा। किसी को कलंक का भय है, किसी को प्राणों का भय है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। किसी को अपयश का भय है कि मेरी कीर्ति नष्ट ना हो जाए। कबीर जी कहते हैं मुझे किसी का भय नहीं, मैं निर्भय हूं। जिस काल से तुम डर रहे हो मैं उससे भयभीत नहीं हूं। जिस मृत्यु से तुम डरते हो उससे तो मुझे आनंद मिलता है।
जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। कि वो पूर्ण परमानंद, वो परमात्मा जो है, जिस दिन शरीर को छोड़ दोगे तुम असीम हो जाओगे, उसी के अंदर मिल जाओगे। जिस प्रकार बर्फ होती है, बर्फ के अंदर विकार होता है ठंडक, जैसे ही वो ठंडक दूर हुई तो बर्फ पिघल के क्या हो जाती है, पानी। फिर पानी पानी में मिल जाता है, उसके बाद दोनों एक हो जाते हैं। फिर क्या कोई कह सकता है कि कौन सा बर्फ था और कौन सा पानी था? नहीं बता सकते ना। बस इसी प्रकार जैसे ही इस शरीर को छोड़ दोगे, वो ज्ञान प्राप्त कर लोगे, उस परमात्मा को पा जाओगे, उसके बाद तुम और वो मालिक दोनों एक हो जाएंगे। तो यही कबीर जी कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। कि ये शरीर छोड़ते ही मैं असीम हो जाऊंगा, उस मालिक के साथ एक हो जाऊंगा। और यही तो हर मुक्ति चाहने वाले की इच्छा होती है, यही तो हर भक्त की, हर ज्ञानी की, हर योगी की कामना होती है। तो इसीलिए काल से भी मत डरो, क्योंकि काल तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा मित्र है, जो तुम्हें सीमित से असीम कर देगा। जैसे ही शरीर को छोड़ा तुम असीम हो जाओगे। तो इसीलिए प्रभु का नाम लो, आनंद में रहो। वो आनंद प्रेम से मिलेगा, भाव से मिलेगा। भाव प्रेम के रखिए तो आनंद अपने आप मिल जाएगा। सत साहेब।